नमस्कार दोस्तों। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और समृद्धि को समाप्त कर देता है। उसने पूछा था, दुनिया में सबसे खतरनाक क्या है? मेरा जवाब था, और ज़्यादा पाने की भूख। एक बड़ी ही प्यारी कहानी है। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो उनके आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा आरंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा, इनमें से एक दीपक जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर यह दीपक बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर तुम्हें और धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर यह दीपक बुझ जाए वहाँ की ज़मीन खोदना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की ज़मीन खोदोगे तो तुम्हें बेशुमार धन मिलेगा। अब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दीपक ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर लेकर जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फ़िलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब ज़मीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह सुबह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की ज़मीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियाँ मिली। वह आदमी अब बहुत खुश हो गया। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उस दिशा में जाने से मना किया है। परंतु उसके मन में फिर ख्याल आया, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत वह संत अपने लिए रखना चाहते हों। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। उसने उसे संतों के वचन पर दोबारा सोचने ही नहीं दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे जाकर एक महल के पास वह दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है और वह तीनों दिशाओं के दौलत को भी यहीं ले आएगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया और देखा कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती आभूषण पड़े थे, कहीं पैसा पड़ा था। इस प्रकार सभी कमरे धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता
और अपने भाग्य पर इतराता रह जाता। वह और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बुढ़े से पूछा, तू यहाँ कैसे पहुँचा? तो बुढ़े ने कहा, ऐसा करो, तुम यह चक्की चलाओ, मैं सांस लेकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी आरंभ कर दी। बूढ़ा आदमी चक्की से हटकर दूर खड़ा हो गया और ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद करने ही लगा था कि बूढ़े आदमी ने कहा, खबरदार नाना, चक्की चलानी बंद मत करना। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह महल उतनी देर तक ही खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो यह महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बुढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई है। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग गया और पूछने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकता। उस लालची आदमी ने बूढ़े आदमी से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों को बताऊंगा कि लालच बहुत बुरा होता है, लालच में नहीं फंसना चाहिए। प्रकृति के पास सभी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संसाधन मौजूद हैं, परंतु लालच पूरी करने के लिए संसाधन नहीं है। हम अपने लालच और मूर्खता की वजह से खुद को नष्ट कर लेते हैं। लालच एक ऐसा दुश्मन है जिससे हमें दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि भविष्य में भी आप ऐसी ही अच्छी कहानियों को सुन सकें और इन कहानियों का मज़ा ले सकें। धन्यवाद।